आप देख रहे हैं वीकली टॉप पिक्स, हमारी खास पेशकश जिसमें इस पूरे हफ्ते का रैप तो शामिल है ही, साथ ही साथ हमारे साथ दो जानकार मौजूद हैं जो कि आपको अपनी तरफ से टॉप पिक्स भी बता रहे हैं कि अगर आप बाजार की स्थिति में कुछ पोजीशंस ऐड करना चाह रहे हैं तो आप कहां पर दांव लगा सकते हैं। अमरीश सर हमारे साथ मौजूद हैं और आशीष महेश्वरी सर मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं मार्केट्स को लेकर और साथ ही साथ उनकी इंडिविजुअल पिक्स को लेकर भी। अमरीश सर, आपसे तीसरी पिक जरूर पूछना चाहूंगा कि आपने दोनों जो पिक्स अब तक मेंशन की हैं उसमें मिड कैप की ही नाम रहे हैं, चाहे आप इंडिगो हो या फिर भारत फोर्ज हो। कोई लार्ज कैप? वो है यूपीएल, जो यूनाइटेड फॉस्फोरस के नाम से जाना जाता था पहले। दिस इज अमंग द टॉप 5 क्रॉप प्रोटेक्शन एग्रोकेमिकल कंपनीज इन द वर्ल्ड एंड दे आर अक्रॉस द कंप्लीट वैल्यू चेन, द क्रॉप वैल्यू चेन। काफी प्रोप्राइटरी पेटेंट्स भी हैं इनके। प्रेजेंस है इन नियरली 130 कंट्रीज में, डायरेक्ट प्रॉक्सी है फॉर ग्लोबल एग्रीकल्चर और बायो सॉल्यूशंस प्रोडक्ट्स और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी इनका फोकस एरिया बन चुका है। लास्ट 6 क्वार्टर से देखें तो लगातार ग्रोथ देख रहे हैं हम लोग। Q3 में भी 18% YOY ग्रोथ दिखाया था और ये ग्रोथ आ रहा है फ्रॉम इम्प्रूव ग्लोबल मार्केट शेयर, जो काफी पॉजिटिव है फॉर द कंपनी। काफी नए और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए इन्होंने। फोकस है ऑन डेवलपिंग मार्केट्स लाइक इंडिया, ब्राजील एंड मेक्सिको। नेक्स्ट 3 साल का जो रेवेन्यू कैगर होगा, एक्सपेक्टिंग इट टू बी अबाउट 14% और पैट कैगर होगा करीब 22% का। और FY25 का जो मेरा एक्सपेक्टेड EPS है करीब 96 का है। सो जस्ट गिविंग इट 10p, मेरा टारगेट यहाँ बनता है 960 का। यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड पहले जिस नाम से जानते थे अब वो यूपीएल के नाम से जानी जाती है और ये बात सही कही अमरीश सर ने कि ये ग्लोबल प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है और हाल के बड़े एक्विजिशंस के बाद तो और ज़्यादा इनकी विदेश में पैठ मजबूत होते हुए दिखाई पड़ी है। एग्रोकेमिकल स्पेस की दिग्गज कंपनी है, 700 रुपये के आसपास कामकाज कर रही है। अगर आप इसमें लॉन्ग जाना चाह रहे हैं तो करीब करीब पोटेंशियल अपसाइड 250 से 300 रुपये का दिखाई पड़ रहा है। तो आप 960 रुपये के टारगेट्स के लिए यूपीएल के ऊपर बेट कर सकते हैं लार्ज कैप स्पेस से। आशीष सर, आपकी तरफ से थर्ड पिक? थर्ड के मेरा एक लार्ज कैप पिक रहेगा, वो है वरुण बेवरेजेस। ये इंटरेस्टिंग स्टॉक है क्योंकि जहाँ एफआई दूसरे स्टॉक सारे बेच रहे हैं, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी में पिछले 1 साल में 21% से बढ़ा के करीब 28% कर ली और जिसके कारण से जो पब्लिक फ्लोट है वो हार्डली करीब 5% का ही वरुण बेवरेजेस में है। तो अब इसके कारण से आप देखते हैं कि स्टॉक बहुत स्टेबल है और किसी भी गिरावट पे ये कोई इसमें बड़ा फॉल नहीं आता है। अब कंपनी के बिजनेस मॉडल पर नजर डालें तो पेप्सी का अमेरिका के बाहर नंबर 1 बॉटलिंग पार्टनर है। जो इंडिया के लिए जो फेवर में बात जाती है क्योंकि आप इस बार रिकॉर्ड हम हॉट समर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो जिसका इनडायरेक्ट बेनिफिट वरुण बेवरेज को मिलने वाला है। और जो वरुण बेवरेज ने क्या किया है वो है कि पिछले 1 साल में अपना डिस्ट्रीब्यूशन रीच बहुत बढ़ा लिया। तो जो 2 थे उन्होंने अपने जो आउटलेट्स थे मार्केटिंग जहाँ पर ये उनके प्रोडक्ट मिलते हैं पेप्सी को 3 मिलियन कर दिए, जिसका बहुत बड़ा बेनिफिट वरुण बेवरेज को आगे आने वाले टाइम में मिलेगा। नंबर्स पे नजर डालें तो पिछले साल 1550 करोड़ का मुनाफा था और 1350 करोड़ ऑलरेडी 3 क्वार्टर में आ चुका है। तो ये चूंकि इस बार समर थोड़ा जल्दी शुरू हो गया तो मुझे लगता है कि इस बार मुनाफा करीब 1850-1900 करोड़ तक भी पहुंच जाएगा। तो मुझे लगता है रेवेन्यू फ्रंट पे करीब 15% की CAGR और पैट फ्रंट पे करीब 25% की CAGR यहाँ पे अगले 3 साल बिल्कुल वरुण में आएगा, इसलिए मेरे फाइनल। ओके आशीष सर, लेकिन इसमें रिसेंटली एक न्यूज़ फ्लो था वो प्राइस कट का कोका कोला का, उसका इम्पैक्ट आया था, एक गिरावट आई थी, वो थोड़ा सा मार्जिन को हिट करने की बात थी। कंसीडरिंग कि QSR स्पेस की स्ट्रॉन्ग डिमांड और इस तरह के न्यूज़ फ्लोज, क्या करें निवेशक जिन्होंने रिसेंटली उस झटके को देख के नहीं लिया है या वेट कर रहे हैं? वो मेरा यही कहना है कि बिल्कुल अभी ये अपॉर्चुनिटी है उस किसी भी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आने पर वरुण बेवरेज को लेने की, क्योंकि इसको समझना पड़ेगा प्राइस कट के अलावा भी ये फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। रैपर से लेकर लिड और से लेकर अपने बॉटल तक ये सारी चीजें खुद ही बनाते हैं। तो इनको जो भी यदि प्राइस कोई फॉल आता है या कोई प्राइस कट आता है तो वो आराम से एब्जॉर्ब करने की उनकी कैपेसिटी है। इसके अलावा उन्होंने जूस में और डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट में भी डाइवर्सिफाई किया है, तो वहां पर भी एक अच्छा कंपटीशन वो दूसरे प्लेयर्स को दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा मीनिंगफुल इम्पैक्ट आएगा किसी प्राइस कट का। और
वॉल्यूम जो ग्रोथ है वो सारी प्राइस कट को कॉम्पनसेट कर। तो अगर आप लॉन्ग टर्म स्टोरी के हिसाब से बेट करना चाह रहे हैं तो वरुण बेवरेजेस एक नाम हो सकता है। करीब करीब 1550 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। 1275 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चल सकते हैं। तो QSR स्पेस से एक ही नाम यानी कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी को लेकर एक ही नाम दोनों जानकारों ने मेंशन किया, उसमें एक वरुण बेवरेजेस को आप देख सकते हैं। अदरवाइज जो बाकी कॉल्स हैं वो ऑटो एंसिलरी स्पेस या एविएशन स्पेस से आपको दिखाई पड़ेगी। एक एक करके तमाम कॉल्स जो है वो आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगी। कौन कौन सी कॉल्स पे हमारे जानकार बेट कर रहे हैं। पहले अमरीश सर की कॉल्स में जो उन्होंने नाम लिया उसमें एक भारत फोर्ज ऑटो एंसिलरी स्पेस की दिग्गज 1050 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इस पर लॉन्ग जा सकते हैं। ऑटो एंसिलरी स्पेस में है, एविएशन स्पेस के अंदर कंपनी का कामकाज है और साथ साथ डिफेंस स्पेस में भी एक अग्रणी नाम है। इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन 50% से ज़्यादा का मार्केट शेयर कमांड करते हैं। नए केपेक्स के ऊपर कंपनी ने काम किया है। ब्रोकर हाउसेज की तरफ से पॉजिटिव रिपोर्ट्स थी और 2380 रुपए के टारगेट्स के लिए अमरीश सर मान रहे कि इसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं। एग्रोकेमिकल जाइंट यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड यानी कि UPL 960 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इस पर भी बेट कर सकते हैं। अमरीश सर का मानना है कि इस स्पेस के अंदर एक अच्छा बस बना रहेगा और वैसे भी मॉनसून और गोइंग फॉरवर्ड ट्रिगर्स बनेंगे अर्निंग्स को लेकर, उसके आधार पर भी आप इसे देख सकते हैं। ग्लोबल भी कंपनी का कामकाज काफ़ी मजबूत। इसके अलावा आशीष सर की तरफ से जो 3 पिक्स दी गई हैं उसमें पहला नाम है GE शिपिंग का 750 रुपए के टारगेट्स के लिए 575 का स्टॉप लॉस रखेंगे। यहाँ पर भी यील्ड वाइज स्टॉक बेटर और नंबर्स बेटर और जो लास्ट क्वार्टर के नंबर थे वहाँ पर भी एक अच्छा आंकड़ा आता दिखाई पड़ा, तो आप 750 रुपये टारगेट्स के लिए इसके ऊपर बेट कर सकते हैं। KPIT टेक एक लार्जली आउट परफॉर्मर रहा है ये पिछले 1 साल में या फिर कोरोना से लेकर अगर अब तक भी देखेंगे तो करीब करीब 1000% से ज़्यादा का रिटर्न देने वाला स्टॉक, लेकिन 1075 रुपये के टारगेट्स के लिए आप इस पर दांव लगा सकते हैं। 825 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और लास्टली वरुण बेवरेजेस डिस्पाइट न्यूज़ फ्लोज आप लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट करें, करीब करीब 1275 का स्टॉप लॉस रखें और 1550 रुपये के टारगेट्स के लिए आशीष सर मान रहे कि शायद यहाँ पर और ज़्यादा अपसाइड स्टॉक के अंदर खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी राय रखने के लिए, सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए। और आशीष सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमें बताने के लिए। तो फिलहाल क्योंकि ये हफ्ते में न्यूज़ फ्लोज काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन अगले हफ्ते और ज़्यादा इवेंटफुल होने वाले हैं। खासतौर से इस हफ्ते के कैरी फॉरवर्ड न्यूज़ फ्लोज और एक्सपायरी के करीब आप जैसे जैसे पहुंचेंगे वो और एक्सपायरी के करीब होंगे, फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग के करीब होंगे, तो इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स और बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो न्यूज़ फ्लोज के बीच में 16,800, 17,200 इसमें किस रेंज को बाजार तोड़ता है इसके ऊपर जरूर नजर रखनी होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।